मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट कमेंट पर आधारित है। कमेंट का बाजार आज गर्म है। उसके मर्म को समझे। कमेंट करना निहायत गलत है। अब बड़े भैया जहमत लाल को कौन समझाए। जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल लिए हैं तब से इनको एक नया आदत शुमार लग गया है, चस्पा हो गया है। बस यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक पर यदि कोई बंदा कुछ लिख मारा तो बड़े भैया का जवाब या कमेंट करना अपना निहायत ज़रूरी समझते हैं। इसलिए मूल विषय को बगैर पढ़े उस पर जो पहले से ही कमेंट आया है उसी को दाएं बाएं करके दे मारते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? यदि आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे तो ठहाका लगाने से बच नहीं पाएंगे। भैया जी का कमेंट सुनकर आप हमेशा उसे परमानेंट अपने पास रहकर याद करके हंसेंगे। कमेंट क्या है ये तो वीडियो देखने सुनने से पता चलेगा। यदि वीडियो पसंद आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर कर दें। लाइक और शेयर कर दें तो अति उत्तम। एक प्रश्न, मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो सुनेंगे देखेंगे उसका टाइटल है कमेंट जहमत लाल का। एक वक्त ऐसा था कि बड़े भैया जहमत लाल फेसबुक, यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफार्म पर प्रेषित किसी रचना या विचार को पढ़े ही लंबा चौड़ा कमेंट मार देते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस पर अन्य लोगों ने क्या कमेंट किया है उसी फॉर्मेट को देखकर पढ़ने में क्या समय देना, इसी को ध्यान में रहकर अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत करा देते थे। बहुत बढ़िया, लगे रहिए, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। सफ़र में संभल कर चलना चाहिए। कोई खाने को दे तो उसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। क्या मालूम उसमें जहर हो, आप खा लिए तो कहीं आपका जीवन में कहर बनकर टूट जाए, वह सामान लूट कर टाएँ टाएँ बाय बाय कहकर चला जाए। हालांकि ये सारा कमेंट उस समय किया करते थे जब एक लंबे अरसे के बाद स्क्रीन टच मोबाइल उनके हाथ लगा था। पहले वाला मोबाइल में उस तरह की सुविधा तो थी नहीं, कॉल आता जाता था। लेकिन जब नया मोबाइल आया, नेट का कनेक्शन साथ साथ भी आ गया था, जिसका बड़े भैया उसका पूरा पूरा उपयोग करने लगे थे। नतीजा यह हुआ कि बिना सोचे समझे, काम का अंजाम जाने बगैर लंबे समय से बनाए गए इज्जत को कौड़ी के भाव नीलाम कर नींद हराम कर लिए। आज के लोग मोमेंट जैसा भी हो उस पर कमेंट बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह का ऑडियो या वीडियो डाल देते हैं जिस पर कमेंट मांगते हैं। ऐसे में किसी को फुर्सत है तो ठीक है, पढ़ा और कमेंट किया, लेकिन जिसके पास समय नहीं कि आपके कचरे को बारीकी से चेक करे, पढ़े, ये जहमत लाल भैया से होने वाला नहीं था। इसलिए बगैर पढ़े उस पर कमेंट कर देते थे। इनको लगा कि फेसबुक पर खुशी में बिताए क्षण या व्यतीत किए हुए पल का ही वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। मालूम होता कि लोग हर तरह का वीडियो डाल देते हैं। किसी का कोई ऊपर जाने वाला है उस पर कमेंट पाने के लिए भी, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा उस पर भी, कोई शमशान घाट में आग दे रहा उस पर भी, कोई सर का केस मुड़वा रहा उसका भी, कोई मुंह में राक्षस की तरह ठूंस रहा उस पर भी। बड़े भैया को नया मोबाइल हाथ लगा था, बस क्या था, एक ही फार्मूला पर सारी समस्या का समाधान करते गए, सॉल्व करते गए। एक ही झाड़ू से चाहे बाहर का हो या भीतर का, अपने कमेंट से झाड़ते गए।
जहमतलाल भैया अपना वीडियो ऑडियो सेंड करने को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखे। इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ये अपने आप में एक भारी कलाकार हैं, लेकिन इनको लंबी रेस का घोड़ा बनने या कुछ करने में दिलचस्पी नहीं है। यदि अपने कला को प्रदर्शित कर दें तो यूट्यूब से बढ़िया पैसा पीट सकते हैं, खींच सकते हैं, सुपर हिट हो सकते हैं। लेकिन इनको जो मज़ा कमेंट करने में आता है, इसके सिवा इनको कुछ नहीं भाता है। यहाँ तक कि इनके दोस्तों ने इनका नाम कमेंट बॉय तक रख दिया है। इनका मन इसी में रमता है, लगता है खूब जमता है। इसलिए इनका मोबाइल बंद नहीं बल्कि 24 घंटा चालू रहता है। रात में उठ उठ कर भी कमेंट करते हैं। एक दिन की बात है, इनके एक शायर मित्र महोदय के किसी नज़दीकी मित्र का निधन हो गया। इन्होंने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, कमेंट ठोक दिया। जाने दीजिए, बहुत बढ़िया हुआ, आपको तो खुश होना चाहिए। पर ट्विटर में वो अभी कमेंट मारे 2 मिनट भी नहीं होगा कि 200 से ऊपर कमेंट का कुपभाजन बनना पड़ा। जब यह बारीकी से मुआयना किए तो मामला समझ में आया। एक महाशय का बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। महाशय इनका मित्र ही था। इन्होंने लिख मारा, इसी तरह तरक्की करते रहो बेटा, बस माता पिता का नाम रोशन करते रहो। ईश्वर आपको ऐसा मौका जीवन में बार बार दे, तरक्की ऐसे ही नहीं मिलती है। एक नई नई शादी हुई थी। लाल जोड़े का सीन देखकर एक जबरदस्त कमेंट कर दिए, जीवन और मृत्यु जीवन का कटु सत्य है, उनके आत्मा को शांति मिले, राम नाम सत्य है, लिख दिए। आप लोग समझ गए होंगे लानतों का कितनी बरसात हुई होगी इन पर। मैं भी जहमतलाल भैया के पग चिन्हों पर चलने ही वाला था कि इनके हरकतों पर हमला देख मामला समझ में आ गया कि बगैर पढ़े किसी पर कमेंट करना मूर्खता है। भली भांति मामले को देखकर समझकर उचित निर्णय लें। कहीं ऐसा न हो कि आज उन पर जो बरस रही है आगे का राज ही रहने दीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कमेंट को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।